वेलकम बैक। पाकिस्तान का तिजारती खसारा रवा माली साल जुलाई से नवंबर तक 20 अरब 59 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। 5 माह में पाकिस्तानी बरामदात 12 अरब 34 करोड़ डॉलर पर पहुंच गई। मुल्क का तिजारती खसारा रवा माली साल 20 अरब 59 करोड़ हो गया। इदारा शुमारियात के तिजारती अदाद-ओ-शुमार जारी रवा माली साल के पहले 5 माह में तिजारती खसारा 111% से जायद बढ़ा। जुलाई से नवंबर तक की कुल दरामदात का हजम 32 अरब 93 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। 5 माह में गुज़िश्ता अरसे के मुकाबले में बरामदात में 26.68% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जुलाई से नवंबर तक गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में दरामदात में 69.17% का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। नवंबर में बरामदात 2 अरब 88 करोड़ डॉलर और दरामदात 7 अरब 84 करोड़ डॉलर रही। नवंबर में तिजारती खसारा 4 अरब 96 करोड़ डॉलर रहा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की ऊंची उड़ान। यूएस डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर फरोख्त हो रहा है। रुपए के मुकाबले में डॉलर 49 पैसे बढ़कर 176 रुपए 97 पैसे पर पहुंच गया है। स्टेट बैंक के मुताबिक कल डॉलर 176 रुपए 48 पैसे पर बंद हुआ था और आज सुबह से ही इंटरबैंक में डॉलर की तलब में इजाफा देखा जा रहा है। फॉरेक्स डीलर्स का कहना है कि ओपन मार्केट में डॉलर 178 रुपए से ऊपर फरोख्त हो रहा है। सिंध असम्बली के रूपोश स्पीकर आगा सिराज दुरानी मंजर-ए-आम पर आ गए। जाले रहनुमा गिरफ्तारी दिए बगैर जमानत बादस गिरफ्तारी के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अदालत उज़्मा ने आगा सिराज दुरानी को नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म दे दिया। वकील की जानिब से ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए, पहले नैब अथॉरिटी को सरेंडर करें। जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने रिमार्क्स में कहा, हमने कानून के मुताबिक चलना है। आगा सिराज दुर्रानी की दरखास्त जमानत आइंदा समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई। तो इस्लामाबाद में सहाफ़ी ने स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी से सवाल किया कि आप गिरफ्तारी यहाँ देंगे या सिंध जाकर देंगे। आगा सिराज दुरानी ने जवाब दिया कि अदालत से बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा कहाँ से गिरफ्तार होना है। हमारे क़यादत ने हमें कानून की पासदारी सिखाई है। सरेंडर यहाँ पे करेंगे इस्लामाबाद में, सिंध आगे करेंगे। सदा तो हुई थी कि यहाँ पर ना किया जाए, लेकिन अदालत की जानिब से कहा गया कि हायर अथॉरिटीज़ के मामला में नहीं पड़ते। तो बाहर जाएंगे तो पता चलेगा। कल कब जा रहे हैं बाहर? थोड़ी देर में। कल सिंध असम्बली का इजलास बुलवा रहे हैं एक्शन ऑर्डर के लिए। नहीं, यहाँ से तो मैं नहीं कर सकता, वो तो असम्बली अपने हिसाब से चलती है, उनका एक तरीके का। मुज़म्मिल असलम कहते हैं कि तरस आता है साबिक हुक्मरानों पर जो ढिठाई से झूठ बोलते थकते नहीं। जनाब ने कहा, पाकिस्तान का नंबर 3 है, महंगाई के हिसाब से बताना चाहता हूं पाकिस्तान का नंबर 23 है। फवाद चौधरी के बाद आजम खान सवाती ने भी इलेक्शन कमीशन से मुआफ़ी मांग ली है। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी की मुआफ़ी पर फैसला महफूज कर लिया है। इलेक्शन कमीशन को तहरीरी जवाब में आजम खान सवाती ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कभी इलेक्शन कमीशन को स्कैंडलाइज करने की कोशिश नहीं की। विफाकी वज़ीर हूँ, हमेशा इदारों की मजबूती के लिए काम किया, हमेशा इलेक्शन कमीशन को ताकतवर बनाने की कोशिश की। मेरी किसी बात से दिल आज़ारी हुई हो तो माज़रत ख़्वाह हूँ। इलेक्शन कमीशन अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने आजम खान सवाती को आज के लिए हाजिरी इस्तिस्ना देते हुए 22 दिसंबर को जाती हैसियत में तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी की मुआफ़ी पर फैसला महफूज कर लिया है। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने कहा है कि फवाद चौधरी की मुआफ़ी नामे पर मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति के वकील अली जफ़र का कहना है कि इस केस को तूल देने की बजाय मेरे मौकिल ने माफ़ी नामा जमा करा दिया है। मेरे मौकिल का कहना है कि उनका मकसद इलेक्शन कमीशन की साख्त को नुकसान पहुंचाना नहीं था। अगर ऐसा हुआ है तो वो माफ़ी मांगते हैं। स्वाति साहब का केस लगा हुआ था। आज हमने बजाय टेस्ट करने के मामले को अपॉलॉजी की है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बताया है कि कभी भी ये इरादा नहीं था कि किसी तरह जो इलेक्शन कमीशन की रेपुटेशन है उसको कोई नुकसान पहुंचे, और अगर हमारे किसी एक्शन की वजह से रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा है तो उसके लिए हमने माफ़ी मांगी है। ये एप्लीकेशन दे दी गई है। आज 22 तारीख अदालत ने फ़िक्स की है जब वो कंसिडर करेंगे इस अपॉलॉजी। इलेक्शन कमीशन में यूसुफ रजा गिलानी नाअहली केस की समाअत के दौरान यूसुफ रजा गिलानी और अली हैदर गिलानी ने इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार
चैलेंज कर दिया है। यूसुफ रजा गिलानी और अली हैदर गिलानी ने केस खारिज करने की दरख्वास्तें दायर कर दी हैं। समाअत के दौरान मेंबर इलेक्शन कमीशन सिंध निसार दुरानी ने कहा कि मुत्तफरिक दरख्वास्तें आती रहीं तो केस कभी खत्म नहीं होगा। मेंबर बलोचिस्तान शाह मोहम्मद ने कहा कि फरीकैन अपने जवाबात जमा कराएं, आइंदा समाअत पर हतमी दलाइल सुनेंगे। इससे कबल अली हैदर गिलानी के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पहले दायरे इख्तियार पर फैसला करना होगा, फिर मरकजी केस पर कार्रवाई हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और सूबाई वज़रा के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक के केस में वज़ीर आला महमूद खान से जवाब तलब कर लिया। केस की समाअत 23 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। खैबर पख्तूनख्वा में 19 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि अपोजिशन का कौमी सलामती कमेटी मीटिंग का बायकॉट करना अफसोसनाक है। 7 दहाइयों में पहली बार सिक्योरिटी पॉलिसी पार्लियामान को पेश होगी। सियासी मामला नहीं, कौमी सलामती का मामला है। अपोजिशन अपने फैसले पर नजरसानी करे, अपोजिशन संजीदगी से इजलास में शिरकत करे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं हुकूमत को आम आदमी के मसाइल का पूरा इदराक है। महंगाई पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जा रहा है। अपोजिशन महंगाई की आड़ में मनफी सियासत कर रही है। मौजूदा हालात में इंतशार की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। अपोजिशन को आवाम के मसाइल से कोई गर्ज नहीं। अपोजिशन को सिर्फ इक़्तिदार की तड़प है। अपोजिशन का मौजूदा हालात में रवैया मुल्की मफाद के मुनाफी है। अपोजिशन जमातें अवाम में अपनी साख खो चुकी हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि कोशिश है आलमी महंगाई के असरात कम से कम हो। शाहिद खाकान आज महंगाई का रोना रो रहे हैं। उनके करतूतों की वजह से मुल्क में महंगाई है। मुआवने ख़ुसूसी डॉक्टर शफबाज गिल ने कहा कि मरीम नवाज की नई ऑडियो आ गई, इसलिए महंगाई पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान के अंदर बैनुल अक़वामी महंगाई के जो असरात हैं हम कम से कम कर सकें। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का महंगाई के ऊपर विर्द है। इन्हीं के करतूतों की वजह से पाकिस्तान में महंगाई है। एक दोस्त ने आज सुबह 9 बजे मरियम बीबी की एक नई ऑडियो सुनवाई है। माहौल में मुकम्मल तरथली पड़ जाएगी। उस परेशानी में दोबारा महंगाई के झूठे सच्चे अदाद-ओ-शुमार दिए साफी भाई पे है, वो कब लाना चाहते हैं ऑडियो मैं तो सुन चुका हूँ। तर्जुमान हुकूमत पंजाब हसन खावर कहते हैं पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम पर काफ लीग से मामला तय पा गए। ऊपर की सतह पर सिर्फ 46 लोकल गवर्नमेंट होंगी, 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस और 35 अजला में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होंगी। 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस में 9 डिविजनल हेडक्वार्टर्स गुजरात और सियालकोट शामिल हैं। निचली सतह पर पहले से तय विलेज नेबरहुड काउंसिल होंगी। सिंध हाई कोर्ट में पीटीआई ने सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल एक्ट 2021 अदालत में चैलेंज कर दिया है। दरख्वास्त एमपीए खुरमशेर जमान और दीगर की जानिब से दायर की गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट 2021 आइन के आर्टिकल 7, 8, 17, 32 के खिलाफ है। आईन पाकिस्तान के मुताबिक 148 तमाम इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल करना होता है। दरख्वास्त गुजार ने कहा है कि सिंध हुकूमत ने निचली सतह पर सारे इख्तियारात अपने पास लेने की कोशिश की है। दरख्वास्त गुजारों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट तरमीमी बिल आइन के खिलाफ पेश किया गया है। करप्शन का रास्ता खोल दिया गया, सारे इख्तियारात वापस ले लिए गए। सिंध हुकूमत लोकल गवर्नमेंट पर कब्जा करना चाहती है। अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख की सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल पर तनकीद। पीपल्स पार्टी कराची पर कब्जा करना चाहती है। चोर दरवाजे से बिल लाया गया। पीपल्स पार्टी से सिंध के अस्पताल नहीं चलाए जा रहे। अब मकामी हुकूमतों से तालीम और सेहत के महकमे भी वापस ले लिए। आर्टिकल 140A कहता है कि फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल तमाम इख्तियार निचली सतह तक मुंतकिल किए जाएं। इन्होंने सारे इख्तियारात वापस ले लिए। जेराना, सरदाराना, जरदाराना निज़ाम पैसे के जरिए ये सिंध के लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पे कब्जा करना चाहते हैं। इन्होंने करप्शन का रास्ता खोल दिया। इन्होंने पैसों का रास्ता खोल दिया। कराची पे कब्जा करना चाहते हैं, सिंध के शहरों पे कब्जा करना चाहते हैं। पहले इनसे अस्पताल चल नहीं रहे। आपको पता है कि एड्स यहाँ लगती जा रही है। कुत्ते की वैक्सीन अस्पतालों में होती नहीं है। कुत्ते लौट रहे होते हैं, गधे बंधे होते हैं सिंध के अस्पतालों में। अस्पताल चल नहीं रहे। लोकल गवर्नमेंट से इन्होंने हेल्थ का सिस्टम ले लिया, एजुकेशन का सिस्टम ले लिया। मतलब अब बर्थ सर्टिफिकेट और कब्रिस्तान का सर्टिफिकेट भी इन्होंने वापस ले लिया। एक इख्तियार दिया है लोकल गवर्नमेंट को कि वो टॉयलेट के ऊपर फीस लगा सकते हैं।
सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज से इस वक्त हैदराबाद में MQM पाकिस्तान के रहनुमा कमर नवीद जमील खिताब कर रहे हैं। आप चलते हैं। जद्दोजहद की जाएगी और अगर ये मसाइल हल नहीं हुए तो हम अपना सूबा भी अलग बनाएंगे और इस मुतासिब हुकूमत को धक्का भी देंगे। खत्म करने के लिए आप तमाम लोग इस जद्दोजहद में शामिल होने के लिए तैयार हैं। आप तमाम लोग इस जद्दोजहद में शामिल होने के लिए तैयार हैं। हमारी वफाकी हुकूमत से भी तमाम बाअख्तियार इदारों से और अदलिया से ये दरख्वास्त है, ये मुतालबा है कि हमें आपसे कोई फेवर नहीं चाहिए, लेकिन इंसाफ करना आपकी जिम्मेदारी है। आप इंसाफ करें और इस गासिबाना हुकूमत, इस मुतासिबाना हुकूमत का एहतसाब करें और पाकिस्तान बनाने वालों और पाकिस्तान बनाने वालों की औलादों को इंसाफ दिलवाएं। और हमने ये तय कर लिया है कि अब ये इस जालिमाना निजाम और इस जालिमाना हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जो ये अलमे जद्दोजहद बुलंद किया है, ये नहीं रुकेगा। ये जद्दोजहद आगे बढ़ेगी। आज हमारा ये एहतजाज बल्दिया के मुलाजमीन के साथ मिलकर। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएंगे सिंध भर में बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल चौथे रोज भी जारी है। कराची समेत सूबे भर में कचरा उठाने का काम रुक गया है। शहर शहर कचरे के अंबार लग गए हैं। बल्दियाती मुलाजमीन ने मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल खत्म न करने का ऐलान किया है। भर के बल्दियाती मुलाजमीन की काम छोड़ हड़ताल का चौथा रोज। कराची तक कशमोर कचरे के ढेर। मुलाजमीन का मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल का ऐलान। कराची में बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल के बायस कचरा उठाने का काम रुक गया। गली मोहल्लों में कूड़े के ढेर लग गए। सिंध के मुलाजमीन के साथ इतनी जुल्म ज्यादती हो रही है कि उनको 35,000 के बजाय 15,000 तनख्वाह दे रहे हैं। हमारी तमाम तनख्वाहें AG सिंध में चली जाए, ऑनलाइन हो जाए। लाड़काना में हड़ताल के दौरान बल्दियाती दफातर को ताला लगा दिया गया। इधर देखो कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। शहर को क्यों इस तरह बर्बाद कर रहे हैं? इनकी हड़ताल के बाद गंदगी इतनी बढ़ गई है कि सांस लेने में तकलीफ है। बिलावल भुट्टो जरदारी से मैं गुजारिश करूँगा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो मसाइल है वो हल किए जाए। सक्खर में भी जगह जगह कचरे से उठती बदबू ने शहरियों को परेशान कर दिया है। बल्दियाती मुलाजमीन तनख्वाहों की महकमा खजाना से बराह रास्त अदायगी के लिए एहतजाज कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म से मुआविन खुसूसी बराए समंदर पार अयूब आफरीदी की मुलाकात। स्पेन के साथ दोहरी शहरियत और वीज़ा इजरा से मुताल्लिक उमूर पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कम्युनिटी वेलफेयर अताशियों के निज़ाम को मौसर बनाने की हिदायत की। कहा समंदर पार पाकिस्तानी मुल्क का कीमती असासा है। कम्युनिटी वेलफेयर अताशियों के निज़ाम से फलाह बहबूद को यकीनी बनाया जाए। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। यहाँ पे आपको बताएंगे कई उम्मीदवार और हुकूमतें आई मगर हल्का NA 133 के अवाम के बुनियादी मसाइल हल ना हुए। हल्के के वोटर गैस की किल्लत, साफ पानी, बेहंगम ट्रैफिक और सीवरेज के मसाइल से दो चार हैं। शहरियों ने इलेक्शन के बाद नए MNA से उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं।
कौमी असम्बली के हल्का NA 133 लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन, कई उम्मीदवार आए, हुकूमतें बदली, लेकिन इस हल्के की तकदीर न बदली। यहाँ के अहम इलाके ग्रीन टाउन टाउनशिप, कच्चा जेल रोड, गुलबहार कॉलोनी और दीगर आबादियाँ बुनियादी शहरी सहूलतों से ही महरूम। गर्मी होवे सर्दी होवे तो गैस नहीं आती, जे आवेगी तो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की आंधी। लोगों का कहना है गैस की किल्लत, पीने का पानी और सीवरेज के मसाइल भी अरसा दराज से हल नहीं हुए। ऐसे गटरों की पाइपलाइन और इसकी जो पाइपलाइन नजदीक ही है, इस वजह से जो है वो पानी जो है वो सारा खराब आ रहा है। सड़क तोड़ियां ने, अद्धी सड़क टूटी पई है सारी, ते 6 महीने हो गए सड़क नहीं बनिया। वोट मांगने हमारे मोहल्ले में आ जाते हैं, इनको हम कैसे वोट दें? 2018 के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून इस हल्के से जीती, लेकिन मसाइल हल न होने पर अवाम नाखुश। पीपल्स पार्टी को वोट दे रहे तो वो तो कुछ करेगी ना हमारा। हल्के के अवाम 5 दिसंबर को एक बार फिर अपने नुमाइंदे मुंतखब करके मसाइल के हल की उम्मीद लगाएंगे। कैमरामैन आफ्ताब अहमद के साथ नज़ीर भट्टी, ARY न्यूज़, लाहौर। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुलजिम ज़ाहिर जाफर को ज़हनी माजूर करार देने की कोशिश। मुद्दई शौकत मुकद्दम के वकील शाखावर कहते हैं केस अपने अंजाम के करीब है। मुलजिम को बचाने के लिए सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत ये दरख्वास्त दी गई। मुलजिम के खिलाफ शवाहिद इस कदर मजबूत हैं कि उसे सख्त सज़ा मिलने की उम्मीद है। 20 जुलाई 2021 को गिरफ्तार हुआ। रिमांड के दौरान भी कम से कम 3-4 दफ़ा वो मैजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए, लेकिन उन्होंने कभी भी ये मौक़िफ़ नहीं लिया कि वो ज़हनी मरीज़ है। ये अदालत खुद ऑब्जर्व कर रही होती है कि जो मुलज़िम उनके सामने पेश हुआ है क्या वो ज़हनी मरीज़ है। ये एक मज़ाक़ा खेज़ किस्म की बात है। मेरा नहीं ख्याल कि ये दरख्वास्त उनकी जो है वो स्टेज पे मंजूर होगी, उससे ट्रायल रुक नहीं जाएगा। जो भी उनका डिफेंस तैयार किया गया है वो बड़ा मनसूबाबंदी के साथ और होशियारी के साथ ये किया गया है। तो मेरा ख्याल है कि ये इनके लिए कोई इतना कारगर साबित नहीं होगा ये डिफेंस। ट्रायल तो इसका बड़ा तेजी से जारी है। यानी मरीज होने वाला इनके पास आखिरी ऑप्शन था। पहले इतनी स्ट्रॉन्ग शहादतें मौजूद हैं, वो तो सख्त से सख्त सजा से बज़ाहिर बच नहीं सकता। लाहौर के इलाके राजगढ़ से मुबैना तौर पर अगवा 11 साला बच्ची का सुराग न मिल सका। पुलिस के मुताबिक बच्ची की तलाश के लिए इलाके को जियो फेंसिंग की जा रही है। वालिद की मुद्दत में बच्ची के अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कहते हैं बच्ची को स्कूल जाते हुए अगवा किया गया। कराची के इलाके महमूदाबाद में तेज़ाब गर्दी का वाक़या। शादीशुदा खातून से शादी की ख्वाहिश ने मुलजिम शहजाद को जुनूनी बना दिया। अहले खाना के मुताबिक दरवाज़ा खुला देखकर मुलजिम घर में दाखिल हुआ और खातून पर तेज़ाब फेंक कर फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि शहजाद भी पहले से शादीशुदा है। कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन की अलामात सामने आ गई हैं। साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन के चेयरपर्सन ने बताया है कि ओमिक्रॉन से मुतासर अफराद में बहुत ज़्यादा थकावट, सर में दर्द और जिस्म में दर्द है। कभी कभार गले की सूजन और खांसी की अलामात भी पाई गई हैं। उन्होंने कहा कि सफरी पाबंदियां लगाना कबल अज़ वक्त है। वायरस की नई किस्म पर इतना शोर क्यों मचाया जा रहा है? Symptoms are not the same than with Delta. Extreme tiredness and fatigue. Under young people, that was how we first detected, with a bit of a body ache and pain and headache. We have seen so far is people that has been vaccinated that contact the virus, and it's mild, very, very mild symptoms. 2 weeks from now on, we might see a different picture. We might see a total different clinical picture from us what we're experiencing currently, but extremely premature. कुछ मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अहम खबर देंगे आपको। साबिक चीफ जज राना शमीम को हलफनामा जमा कराने का इस्लामाबाद का हाईकोर्ट का हुक्म सामने आया है। खत लिखा गया है अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की जानिब से। इसी बारे में मज़मून लेंगे हमारे नुमाइंदे हसन अयूब से। हसन अयूब, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस खत का मतन ये है कि साबिक चीफ जज ने जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ बयानी हल्फी दिया है, इसको पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है बरतानिया के शहर लंदन में, वहाँ दे दिया जाए। और ये भी कहा गया है कि किसी किस्म के अभाम से बचने के लिए जो हलफनामे की कॉपी है ये सर ब मोहर लिफाफे में पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन को भेजा जाए। और इसके साथ साथ पाकिस्तानी हाई कमीशन जो हलफनामा है ये वजारत खारजा के जरिए जो रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट है इसको भेज देगी। तो ये एक बुनियादी तौर पर जो कंप्लाइंस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो हुक्म है 30/11/2021 का, उसको मद्देनजर रखते हुए अटॉर्नी जनरल को हुक्म किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि वो इनके साथ ताउन करें और जो ओरिजिनल जो हलफनामा है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचाएं। तो हवाले से अदालती हुक्म को
पूरा करने के लिए और अभाम को दूर करने के लिए अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने यह खत राना मोहम्मद शहीन को लिख दिया है। जी बहुत शुक्रिया हसन अयूब। पाकिस्तान एम्बेसी सेरेबिया से मुतालिक वज़ीर आज़म फोकल पर्सन बराए सोशल मीडिया का ट्वीट। फोकल पर्सन डॉक्टर अरसलान खालिद कहते हैं कि सेरेबिया में पाकिस्तान सिफारतखाने का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। दफ्तर खारजा ट्विटर अकाउंट हैक होने की इंक्वायरी कर रहा है। बिहारी बरादरी के साबिक फौजियों और 1971 के हीरोज़ को खराज तहसीन पेश करने की तकरीब। कराची में होने वाली तकरीब में बिहारी बरादरी के रिटायर्ड सिविल आर्म्ड फोर्सेस के एहलकार और उनके अजीज़ व अकारिब ने शिरकत की। बिहारी बरादरी की बहादुरी और कुर्बानी के एतराफ़ में उन्हें एजाज़ात से नवाजा गया। 250 से ज़ायद साबिक फौजियों और उनके रिश्तेदारों ने अवार्ड वसूल किए। एशियन बॉक्सिंग चैंपियन उस्मान वजीर 15 दिसंबर को मिडल ईस्ट टाइटल के लिए पहुंच गए हैं और दुबई में एशियन टाइटल के लिए पाकिस्तान साबिक कप्तान आसिफ हजारा का मुकाबला युकेंडा के बॉक्सर से होगा। और आसिफ ने खुद से पैसे लगाए, ये गवर्नमेंट का होना चाहिए। इंडिया में देखो ओलंपिक गेम में उन्होंने मेडल्स जीते, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल्स, ब्रॉन्ज मेडल्स। पाकिस्तान क्यों नहीं था? क्यों? बिकॉज कोई सपोर्ट नहीं मिलती स्पोर्ट्स में। अभी हमारे पास टैलेंट है पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है पाकिस्तान में। सो प्लीज़ गवर्नमेंट को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, लेट्स डू समथिंग फॉर आवर पीपल। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने तारीख बना दी। करियर में 800 गोल मुकम्मल कर लिए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में रोनाल्डो के 2 गोल की बदौलत मैनचेस्टर यूनाइटेड ने आर्सेनल को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। दोनों टीमों के दरमियान पहले हाफ में मुकाबला बराबर था। दूसरे हाफ में आर्सेनल के डिफेंडर्स रोनाल्डो को रोकने में नाकाम रहे। Now United with Rashford. Looks up, Ronaldo! 800 goals for club and country. An iconic achievement by an iconic player. Ronaldo steps up. Ronaldo! Wow. The tallest man in Old Trafford. Ronaldo scores 3-2. मुत्तहिदा अरब अमीरात का 50वां कौमी दिन के मौके पर तमाम रियासतों में गोल्डन जुबली तकरीबात का सिलसिला जारी है। दुबई एक्सपो में फ्री एंट्री पर शहरों का जम्मे गफीर। एन दुबई पर भी आतिशबाजी का सहर अंगेज मुजाहरा किया गया। 50 का हिस्सा भी रोशन हुआ। रात की तारीकी में आसमान रंग बरंग रोशनियों से मुनव्वर हो गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।